हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल देखा था वीडियो में कि अपना की अंग्रेजी बोला था लगाने के लिए। जैसे अपना की अंग्रेजी लगाते हैं ही के साथ क्या लगाते हैं हेज, और सी के साथ लगाते हैं हर। ठीक है। और जैसे कि एट के साथ एट्स, दे के साथ देयर, बी के साथ अबर, और आई के साथ माई, यू के साथ योर। ये अपना की अंग्रेजी जैसे कि लिखा रहता है अपना भाई, तो उसमें हिज ब्रदर लगाते हैं। जैसे लड़की होगी तो हर लगाएंगे। ये अपना की अंग्रेजी। और इसके बाद अपन प्रश्नवाचक शब्द देखते हैं। जैसे कि हम प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, आगे देखिए आप। जैसे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं दोनों सेंटेंस में, मतलब हर एक उसमें प्रश्नवाचक शब्द का यूज किया जाता है। जैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो अपना पहले नंबर क्या है, व्हाट माने क्या, और भाई माने क्यों, हुम सॉरी हु माने कौन। ठीक है। फिर है वेयर माने कहाँ जहाँ, भेन माने कब जब, हाउ माने कैसे, हाउ ऑफ्टन, इसको हाउ ऑफ्टन पढ़ सकते हैं, हाउ ऑफन पढ़ते हैं ज़्यादातर, कितनी बार, इसको लिखते हैं कितनी बार। फिर है हुम माने किसको, किसे, इसमें दो होते हैं, किसको या किसे। ठीक है। फिर है हाउ मैनी माने हो कितने, और हाउ मच माने हो कितना। जैसे कि हाउ मैनी है, हाउ मैनी कहाँ लगाया जाता है, जैसे जो चीज़ गिनी जाती है, जैसे लड़कियां हैं, लड़के हैं, मतलब इनमें। और जैसे कोई भी आदमी है या गाय है, मतलब गिनने वाली चीज़ में सीधे एक बात है, गिनने वाली चीज़ में अपन लगाते हैं हाउ मैनी, जिसे हिंदी में कितने बोलते हैं। ठीक है। और कि हाउ मच माने कितना, जैसे कि हाउ मच जहाँ लगाया जाता है वो है मापने वाली चीज़, जैसे कि कितना दूध, कितना तेल, ऑयल। ठीक है। वो मापने वाली चीज़ में अपन लगाते हैं कितना। ठीक है, हाउ मच। फिर विच माने क्या होता है, कौन सा, कौन सी। और हुज माने क्या होता है, किसका, किसकी। इसको यदि याद नहीं होगा तो आप डबल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव बनाने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए इसको जरूर याद करें और वीडियो को सेव कर लें। ठीक है। इसमें और एक मेन चीज़ है, जो ये चार शब्द होते हैं ना, जैसे कि यहाँ से ये कौन से, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज, ये चारों से जो इसके लास्ट में जो अक्षर होता है उसके जस्ट बाद जो अक्षर होता है, जो शब्द जो भी होगा, जैसे कि पिता होगा, कितने लड़कियां हैं, तो उसमें अपन ये संबंधित रहता है, क्या रहता है, संबंधित। ठीक है। ये इंग्लिश में है, ये चार, याद रखना। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से करें, यहाँ से यहाँ 9 से 12 तक ये चारों संबंधित रहते हैं, जो अपने इसको खास तौर से याद रखना कर लेना बाद में। हेलो एवरीवन। जैसे कि कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था हमने कि इजेमार का प्रयोग करेंगे। आज देखते हैं अपन बाजबर का प्रयोग। जैसे कि बाजबर का प्रयोग है, ठीक है, बाजबर का प्रयोग इसमें देखते हैं। पहचान क्या है, जैसे हिंदी का जो वाक्य होता है, जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो क्या है, बाजबर। इसमें जो सहायक क्रिया होती है वो बाजबर है। फिर इसके नियम अपन पढ़ते हैं। जैसे नियम नंबर 1 उसमें है ही, सी, इट, आई। इसमें अपन आई भी लेते हैं एक वचन में, क्योंकि बाजबर के प्रयोग में ही सिर्फ आई आती है एक वचन में, बाकी नहीं। जैसे कि नियम ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ बाज लगाते हैं। ठीक है। नियम नंबर 2 है बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ बर लगाते हैं। इसमें अगर दोनों नियम याद रहेंगे तो अच्छे से अपन हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें से अपन ने क्रम लिखा है, क्या लिखा, क्रम में है सर्वप्रथम है कर्ता जो करते हैं वो कर्ता होता है, जो वाक्य में करता। फिर उसके बाद है बाजबर, फिर क्रिया का पूरक। जैसे कि मैं एक सेंटेंस रखता हूँ, मैं एक राजा था। ठीक है। अपन ने देखा कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या आया, एंड में था। ठीक है। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, देखो यहाँ पे अपन ने नियम लिखा था कि आई के साथ अपन क्या लगाते हैं, बाज। जैसे कि मैं की अंग्रेजी आई लिखेंगे, आई के साथ क्या लगाना है अपन को, वाज। ठीक है। बाज लगाने के बाद उसके बाद बाज बार करता हो गया मैं, फिर बाज बार में से अपन ने बाज लगा दिया। फिर क्रिया का पूरा क्या बता, एक राजा था, तो एक की आ और राजा की किंग, फुल स्टॉप। जैसे अगला सेंटेंस देख लें। अगला सेंटेंस है राहुल एक अच्छा आदमी
था। राहुल एक अच्छा आदमी था। जैसे राहुल की राहुल, ठीक है। फिर जमार में से बाजबार में से कोई एक लगाएंगे तो अपन क्या लगाएंगे, राहुल एक वचन है तो बाज लगा देंगे। फिर क्रिया का पूरक एक अच्छा आदमी, सॉरी एक अच्छा आदमी तो आ गुड मैन, फुल स्टॉप। जैसे ये अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेगेटिव और सिंगल, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर उसके बाद होगा अपना डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। हेलो एवरीवन, जैसे कि अपन देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का क्रम है। क्रम में क्या है, पहले नंबर है कर्ता, कर्ता के बाद बाजबर, फिर है नोट। बाजबर क्रिया के बाद ही नोट लगाना है, अपन को याद रखना है, क्रिया के बाद ही नोट लगाना है, सहायक क्रिया होती है जो, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिया का पूरक। जैसे लिखते हैं इसमें एग्जाम्पल, मेंढक तुम्हारा भाई डॉक्टर नहीं है, नहीं था, सॉरी नहीं था। जैसे देखो इनमें तुम्हारा भाई, तुम्हारा की क्या लगेगी, ये संबंध शब्द है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। और फिर सहायक क्रिया लगाओ, इसमें क्या लगाएंगे, वाज। फिर नोट, अगर इसमें नहीं है तो ही नोट लगाना है, अगर नहीं है तो इसमें नोट नहीं लगाना। जैसे कि इसमें नहीं दिख रहा तो इसमें क्या लगाएंगे अपन, नोट। फिर क्रिया का पूरा क्या, डॉक्टर, नोट द डॉक्टर। ठीक है। अब जैसे कि अब देखते हैं, अपन नेगेटिव पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कई जो किताबें होती हैं उसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहता है, लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स में आती है, एक सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि आगे सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि क्या मैं बाग में नहीं था, क्वेश्चन मार्क। इसमें एक चीज होती है क्या, क्रम में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्रम देखें, पहले रहता है बाजबर, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद नोट, नोट के बाद क्रिया का पूरक, फिर लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या मैं बाग में नहीं था, ठीक है। तो जैसे पहले नंबर सर्वप्रथम क्या लिखेंगे अपन, बाजबर में से एक, यहाँ पे आई लगाना है, आई के साथ क्या लगाते हैं अपन, बाज। तो यहाँ पहला अक्षर कैपिटल वाज, फिर आई, करता हो गया आई, फिर नोट, इसमें नहीं दिख रहा तो नोट लगा दीजिए, नोट लगा दिया। अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। फिर क्रिया का पूरा क्या है, बाग में, बाग के अंदर होते हैं, जैसे कि इन द गार्डन, इन द गार्डन क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस है, जैसे कि क्या सूरदास एक अंधा कवि था, क्वेश्चन मार्क। हिंदी इंग्लिश जब सिंगल इंट्रोगेटिव रहेगा या डबल इंट्रोगेटिव तो उसमें सर्वप्रथम अपन को एंड में सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे कि इसमें पहले क्या, सूरदास कितने हैं, एक ही, तो अपन बाज लगाएंगे, एक वचन में बाज लगाते, बहुवचन में बार। जैसे अपन ने लगा दिया वाज, सूरदास, सूरदास एक नाम है तो उसका पहला अक्षर,
सूरदास। फिर कर्ता होगा सूरदास। नोट इसमें नहीं दिख रहा, नहीं लिखना है अपन को। क्रिया का पूरक है, जो क्रिया का पूरक क्या है, एक अंधा कवि, एक अंधा कवि। तो एक की आ, अंधा की क्या होती है, ब्लाइंड, VLIND, ब्लाइंड। कवि की पोएट। और क्वेश्चन मार्क, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। जैसे देखते हैं, अब है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले नंबर लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द, फिर है बाजबर, फिर उसके बाद क्या है, कर्ता, कर्ता के बाद फिर आता है नोट, नोट के बाद आता है क्रिया का पूरक, फिर लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, कक्षा में कितनी लड़कियां थीं, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इसमें पहले हमने बताया था कि 12 होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। आज हम वो प्रश्नवाचक शब्द भी इस वीडियो में बता देंगे आपको। जैसे इसमें क्या है, कितनी, कितनी है, तो कितनी का क्या होता है, हाउ मैनी, हाउ मैनी। फिर उसके बाद संबंधित रहता है हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज। ये चार अगर अक्षर जो भी होते हैं शब्द, इन शब्दों के साथ जो लास्ट में होता है, जैसे कि कितनी, कितनी के लास्ट में क्या है, लड़कियां, तो लड़कियां भी इसमें संबंधित रहेंगी। हाउ मैनी गर्ल्स, गर्ल्स ऐसे इसलिए लगाया क्योंकि बहुवचन है। और फिर इसके बाद बाजबर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, तो क्या करेंगे अपन, वर। वर क्यों लगाएंगे, क्योंकि लड़कियां थी, लेकिन अपन ने कर्ता, अब इसमें कर्ता नहीं है, कर्ता क्योंकि इस प्रश्नवाचक शब्द के साथ लगा दिया। अब नोट इसमें नहीं दिख रहा, तो वो भी छोड़ दो। फिर क्रिया का पूरक है, जो जिसे कम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब क्रिया का पूरक है कक्षा में, कक्षा के अंदर रहते हैं बच्चा, इसलिए इन द क्लास। और क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। जैसे दूसरा सेंटेंस है, तुम्हारे पिता रविवार को कहाँ थे। ठीक है, तुम्हारे पहले नंबर इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ। कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, वेयर। फिर प्रश्नवाचक शब्द होगा, उसके बाद वाजवर में से किसी एक को लगाएं। तुम्हारे पिता, पिता एक ही रहते हैं, इसलिए उसमें क्या लगाना है अपन को, वाज। ठीक है, फिर कर्ता, कर्ता क्या है इसमें, तुम्हारे पिता, तो तुम्हारे पिता योर फादर, योर फादर। ठीक है, फिर क्रिया का, इसके बाद नोट है, तो नोट इसमें नहीं है। अब क्रिया का पूरक है, क्रिया का पूरक क्या है, रविवार को, यानी कि रविवार के दिन। ठीक है, रविवार को कहाँ गए थे, तो गलत तो नहीं होगा, गए थे बोल दिया।